नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम रूस के द्वारा पोलैंड और बुल्गारिया में गैस आपूर्ति को रोकने की जो घटना है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलग अलग पक्ष हम देखेंगे, जहां पर रूस के द्वारा इस कार्रवाई का कारण क्या है, रूस की तरफ से इस कार्रवाई का यूरोप में कैसा विरोध हो रहा है और भविष्य के लिए स्थितियां किस रूप में यूरोप में हो सकती हैं। आज की बड़ी खबर को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से टारगेट प्रीलिम्स 2022 संचालित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2022 से कर दी गई है, जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रथम भाग के सत्र का संचालन किया गया था। दूसरे सत्र का संचालन भारतीय राज्य व्यवस्था का आज किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित तीसरे सत्र का संचालन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा और इसका संचालन शुक्रवार को यानी कल 29 अप्रैल को किया जाएगा। आप सभी अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और इसके लिए आपको एक ही कार्य करना है, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र में भाग लें। आज की बड़ी खबर में हमने प्रमुख रूप से देखा कि रूस की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, जहां पर उन्होंने पोलैंड और बुल्गारिया इन दोनों को जो भी गैस की आपूर्ति की जा रही है उसको बंद करने का निर्णय लिया है। इसके कारण प्रमुख रूप से क्या है, आप ध्यान रखें, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद की स्थितियों में पश्चिमी देशों ने यूरोप और अमेरिका के नेतृत्व में प्रमुख रूप से आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं और इसका बड़ा कारण है कि रूस के द्वारा डॉलर के माध्यम से प्रमुख रूप से जो भुगतान की प्रक्रियाएं हैं वो काफी मुश्किल हो गई हैं और इसी कारण से अपने आप को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए रूस की तरफ से प्रयास था कि रूस की मुद्रा रूबल उसमें एक तरह से भुगतान करने की प्रक्रियाएं बढ़ाई जाएं। यानी जिन यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति की जा रही है उनको यह कहा गया कि आप अपनी आपूर्ति के लिए जो भी भुगतान है उसको रूबल में करें। इस आधार पर रूस डॉलर के माध्यम से भुगतान की जो प्रक्रिया है उससे बच सकता है, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। इसी कारण से प्रमुख रूप से रूस की ऊर्जा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कंपनी है गाज़प्रोम, उसके द्वारा बुल्गारिया और पोलैंड को जो भी गैस की आपूर्ति की जा रही है उसको बंद कर दिया गया है। गाज़प्रोम का कहना है कि 1 अप्रैल से रूबल में जो भुगतान है वो उसको नहीं मिला है और इसीलिए उसने बुधवार से यानी कल से जो भी एक तरह से गैस की आपूर्ति इन दोनों देशों को की जा रही है उसको बंद कर दिया है। बुल्गारिया और पोलैंड के लिए आप ध्यान रखें कि यह पूर्व सोवियत संघ के भाग में हुआ करते थे, यानी इनके द्वारा कम्युनिस्ट एक तरह से स्थितियों का समर्थन किया गया था 1990-91 से पहले, जब तक रूस की जगह सोवियत संघ अस्तित्व में था। लेकिन सोवियत संघ के बिखराव के बाद बुल्गारिया और पोलैंड ने अपने आप को यूरोपीय संघ में शामिल किया और साथ साथ उन्होंने अपने आप को नाटो में भी शामिल किया और यह एक तरह से रूस के लिए बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ पर बुल्गारिया और पोलैंड को लक्षित इसलिए किया गया है क्योंकि गाज़प्रोम इसके साथ में बुल्गारिया और पोलैंड की जो डील है जिसके माध्यम से गैस की आपूर्ति इन देशों में की जाती है, इसे 2022 में समाप्त किया जा रहा है। तो यूरोपीय देशों में आप देखें कि रूसी गैस पर जो निर्भरता है उसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस कड़ी में बुल्गारिया और पोलैंड ने एक तरह से पहल करी है और इसी का विरोध करने के लिए रूस के द्वारा इन दोनों को जो गैस की आपूर्ति की जा रही है उसको बंद किया गया है। हम ध्यान रखें, रूस यूक्रेन के विवाद को प्रारंभ होने के समय से पोलैंड ने सबसे ज्यादा रूस का विरोध किया है यूरोप में। इसी के साथ साथ अगर हम बुल्गारिया की बात करें तो रूस के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले साल बुल्गारिया में प्रधानमंत्री पद पर किरिल पेटकोव के सत्ता में आने के बाद रूस का एक तरह से जो विरोध है वो बुल्गारिया में बढ़ा है। इसी के साथ साथ बुल्गारिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेंगे और वहां पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। यह स्थिति भी रूस की नाराजगी का बड़ा कारण है कि बुल्गारिया यूक्रेन को ज्यादा यहां पर राजनीतिक समर्थन दे रहा है। रूस के द्वारा बुल्गारिया और पोलैंड पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं गैस आपूर्ति को लेकर, इसके बड़े कारण रूस पर जो आर्थिक दबाव बढ़ाए गए हैं उसको भी एक तरह से उत्तरदायी माना जाता है। प्रमुख रूप से रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अगर हम देखें तो नाटो और उनके जो सहयोगी देश हैं उन्होंने मिलकर लगभग 4000 अलग अलग प्रकार के रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस की जो बड़ी बैंक है उनको अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने से रोका गया है। प्रमुख रूप से रूस को स्विफ्ट का जो तंत्र है उससे बाहर किया गया है।
स्विफ्ट के तंत्र के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भुगतान की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। रूस को स्विफ्ट में से अलग करके उसको आर्थिक रूप में विश्व में अलग थलग करने की प्रक्रियाएं बढ़ाई गई हैं। इसी के साथ साथ 500 अलग अलग संस्थाएं, 300 रूसी कंपनी और 3000 से अधिक व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जो किसी न किसी रूप में रूस को एक तरह से मदद पहुंचाते हैं। तो रूस के जो भी समर्थक व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उनको आर्थिक रूप में लक्षित किया गया है। इसी की जवाबी कार्रवाई में रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया में गैस की आपूर्ति को रोका है। आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने के लिए रूस की तरफ से रणनीति ये थी कि रूबल जो उनकी मुद्रा है उसको एक तरह से मजबूत रखा जाए। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद देखें तो रूस की मुद्रा जो रूबल है उसमें लगातार एक गिरावट आई है। इस ग्राफ के माध्यम से यह बताया गया है कि जब रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन आते हैं सत्ता में, और आज की स्थिति जब रूस ने यूक्रेन पर एक तरह से हमला किया है, तो जो भी रूबल की एक तरह से डॉलर की तुलना में स्थिति है उसको आप देखें। रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन जब सत्ता में आते हैं और 2014 में जब क्रीमिया पर एक तरह से रूस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, हम देखते हैं कि $1 में जो रूबल की स्थिति है वो 20 से 40 के बीच में बनी है। लेकिन 2014 के बाद देखें लगातार एक गिरावट आती जा रही है, और अंतिम रूप में स्थिति आप देखें जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो ये स्थिति गिरावट में आकर लगभग 80 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, और इसमें और ज्यादा गिरावट हो रही है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद की स्थितियों में आप देखें कि $1 में जो रूबल की स्थिति है वह 80 रूबल से ऊपर जा रही है, और यह रूस के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रूस का जो केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ रशिया, उसने आक्रमण के दिन $1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था, जिससे कि रूबल का प्रमुख रूप से जो प्रभाव है उसको मजबूत किया जा सके। प्रमुख रूप से पूंजी नियंत्रण और विदेशों की प्रतिभूति बिक्री पर प्रतिबंध रूस के द्वारा लगाए गए, जिससे कि रूबल के संबंध में प्रमुख रूप से जो गिरावट आ रही है उसको रोका जा सके। रूसी निवासियों को विदेशों में विदेशी मुद्रा स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे रूबल की जो स्थिति है डॉलर के साथ में उसको नियंत्रित किया जा सके। अंतिम रूप में रूस के द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए जो भी भुगतान है उसमें रूबल की एक तरह से मांग की जाने लगी, जो बड़ा कारण है बुल्गारिया और पोलैंड पर प्रतिबंध लगाने का कि वहां पर गैस आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इन देशों ने रूबल में भुगतान करने से मना कर दिया है। अगर हम व्यापक रूप में देखें तो यूक्रेन पर रूस के हमले के दिन से ही रूबल की मजबूती को बनाने के लिए रूस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, और जो भी गैस आपूर्ति है उसमें रूबल एक तरह से भुगतान में रूस प्राप्त करे, यह स्थिति वो बनाना चाहता है, जिससे डॉलर में उसके जो भी भुगतान रुके हुए हैं वह उसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान न पहुंचाएं। अगर हम पोलैंड और बुल्गारिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो आंकड़े आप देख सकते हैं कि पोलैंड लगभग 54% जो गैस की आपूर्ति उसके देश में होती है उसके लिए रूस पर निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान में पोलैंड का कहना है कि उसके पास भंडार पर्याप्त है। आप ध्यान रखें, वर्तमान में यूरोप में मौसम थोड़ा गर्म है, यानी अभी उतनी ठंडी नहीं है, इसीलिए जो भी रूस से गैस की आपूर्ति होती है, जिसके आधार पर प्रमुख रूप से घरों को गर्म करने का भी काम किया जाता है उस गैस आपूर्ति से, तो उस तरह की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पोलैंड के पास जो भंडार है वो कह रहे हैं कि वो पर्याप्त है, और उसके साथ साथ उनकी कोशिश ये है कि आगे चलकर वो नॉर्वे या अन्य देशों के माध्यम से जो भी आपूर्ति है उसको एक तरह से प्राप्त करें, यानी रूसी गैस पर जो निर्भरता है वह कम से कम करना चाहते हैं। बुल्गारिया की स्थिति अगर हम देखें तो पोलैंड की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा खराब है, कारण बुल्गारिया की जो निर्भरता है वो लगभग 75% है अपनी गैस की जो भी आपूर्ति है उसके लिए रूस पर। लेकिन बुल्गारिया का कहना है कि वह अन्य प्रकार के विकल्पों को तलाश कर रहा है, जैसे ग्रीस और तुर्की से वह आपूर्ति करके गैस की जो कमी है उसकी भरपाई कर सकता है। यानी अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो तात्कालिक रूप में पोलैंड और बुल्गारिया को बहुत अधिक नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इस प्रतिबंध को विस्तारित किया जाता है यूरोप के अन्य देशों में, तब यूरोप में एक संकट की स्थिति आ सकती है। अगर हम रूस के पास अन्य प्रकार के विकल्प देखें, क्योंकि अगर गैस की आपूर्ति पोलैंड और बुल्गारिया को बंद की जाती है तो रूस के पास जो प्राकृतिक गैस बचेगी उसका उपयोग कैसे होगा, तो माना यह जा रहा है कि रूबल के भुगतान के माध्यम से हंगरी वह एक तरह से प्राकृतिक गैस प्राप्त कर रहा है, तो यहां पर एक तरह से आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। भारत और चीन जैसे बड़े बाजार के विकल्प को तलाश करके रूस के द्वारा
अपनी आर्थिक जो क्षति है उसको कम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अगर हम रूस के उत्तरी भाग की बात करें, प्रमुख रूप से जो यमल प्रायद्वीप है, यमल प्रायद्वीप में जो भी एक तरह से गैस के भंडार हैं और जो पाइपलाइन है वो एक तरह से यूरोप के भाग में जाती हैं, इनके माध्यम से चीन को आपूर्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए टैंकर के माध्यम से ही आपूर्ति की जा सकती है। तो रूस के समक्ष विकल्प बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितने भी विकल्प हैं उनके माध्यम से वो अपनी आर्थिक क्षति को कम से कम करना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति में पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की आपूर्ति जो बंद की गई है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। यानी रूसी जनता को वो ये संदेश देना चाहते हैं कि गैस निर्यात की जो शर्तें हैं वो रूस एक तरह से संचालित करेगा और जो देश उसका विरोध करेगा वह वहां पर अपने शक्ति प्रदर्शन को करने से पीछे नहीं हटेगा, जैसा पोलैंड और बुल्गारिया को गैस आपूर्ति बंद की गई है। हम ध्यान रखें, प्रमुख रूप से रूस की जो प्राकृतिक गैस है उस पर यूरोप की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है। लगभग अगर हम 40 से 45% जो भी आवश्यकता यूरोप की है वह एक तरह से रूस से पूरी होती है। रूस के द्वारा अगर यह आपूर्ति पूरी तरह से बंद की जाती है तो यूरोप में आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि जो भी रूस के आसपास के पड़ोस के देश हैं यूरोप के, प्रमुख रूप से वो 50% से ज्यादा जो निर्भरता है वो रूस पर प्रमुख रूप से रखते हैं। इसी के साथ साथ जर्मनी की अगर हम बात करें तो लगभग 60% से जो भी ज्यादा गैस की आवश्यकता है वह रूस से वह प्राप्त करता है। इसीलिए जर्मनी, जो कि यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है, अगर रूस के द्वारा ऊर्जा पूर्ण रूप से वहां से कट जाती है तो वहां पर एक मंदी आ सकती है। वर्तमान में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूस की यह जो कार्रवाई है यह ब्लैकमेल करने जैसी स्थिति बनती है और यूरोपीय नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो स्थिति का प्रतिरोध करेंगे। यहाँ पर प्रमुख रूप से अलग अलग यूरोपीय देशों के द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG उसको प्रमुख रूप से प्राप्त किया जाए, जो जहाजों के माध्यम से उनके देश में आ सकती है। यानी पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस की आपूर्ति रूस से आ रही है उसके विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। जैसे नॉर्वे और अजरबैजान, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से ज्यादा गैस की आपूर्ति यूरोप में की जा रही है। जर्मनी के द्वारा LNG टर्मिनल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे जहाजों में टैंकर के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस जर्मनी प्राप्त कर सके। और इसी महीने अगर हम देखें तो इटली ने मिस्र और अल्जीरिया के साथ में समझौता किया है, जिससे कि उन्हें LNG की आपूर्ति की जा सके। यूरोप में सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रमुख रूप से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के जो उपाय हैं वो भी यूरोप में बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे जो भी एक तरह से ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, अगर हम बात करें प्रमुख रूप से प्राकृतिक गैस में जो रूस से आपूर्ति होती है, उस पर निर्भरता को कम से कम किया जाए। यहाँ पर यूरोप के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है कि हम 2022 के अंत तक रूस की गैस की जो आवश्यकता है उसमें 2/3 एक तरह से कमी लाएंगे और 2027 तक पूरी तरह से इसकी कटौती करेंगे। भविष्य में यूरोप के द्वारा गैस आपूर्ति रोकने के रूस के जो निर्णय हैं उनका कैसे प्रतिरोध किया जाता है, इसी आधार पर प्रमुख रूप से यूरोप की जो प्रतिक्रिया है वह रूस यूक्रेन विवाद में आगे दिखाई देगी। और रूस के द्वारा भविष्य में यूक्रेन विवाद में किस रूप में निर्णय लिए जाते हैं वह यूरोपीय देशों के समर्थन पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। अगर यूरोपीय देशों ने कठोर नीति अपनाई तो भविष्य में शायद रूस की तरफ से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं गैस आपूर्ति को रोकने की, उसके संबंध में आप एक बदली हुई स्थिति भी देख सकते हैं। यह हमारी आज की बड़ी खबर है, जहां पर हमने रूस के द्वारा पोलैंड और बुल्गारिया में गैस आपूर्ति को रोकने के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करी। आज की बड़ी खबर को इसी रूप में हम आगे जारी रखेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।